हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो आज का टॉपिक है अपना गाउस का नियम। गाउस का नियम किस काम में आता है? विद्युत क्षेत्र निकालने के काम में आता है। कहीं पे भी मान लीजिए हमारे पास ये कोई वस्तु है जो आवेशित है। ये गोला भी हो सकता है, कोई वायर हो सकता है, या कोई एक पट्टिका हो सकती है, परत हो सकती है। उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आप अपन क्या करते हैं, गाउस का नियम काम में लेते हैं। कूलाम के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कूलाम के नियम से जब अपन ज्ञात करेंगे तो वहां पे थोड़ा हमारे डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, गाउस का नियम काम में लेते हैं। कूलाम का नियम से ज्ञात करने पे डिफिकल्टी क्या आती है कि वहां पे आपको, जैसे मान लीजिए इस वायर की वजह से आपको इस बिंदु P पर, मान लीजिए कोई एक बिंदु P है, वहां पे आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे इस छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ पे कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करना पड़ेगा, इसके कारण ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उन घटकों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और कूलाम के नियम के अंदर आपने देखा भी था कि कूलाम का नियम कहाँ पे लागू होता है, बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है, कि वायर इन पे नहीं लगा सकते। लगा तो लेते हैं, कैसे लगाते हैं कि अल्पांश लेके एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, फिर समाकलन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, गाउस के नियम के अंदर क्या करते हैं, गाउस के नियम के अंदर आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आती है। वहां पे अपन एक गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं जो उस आवेश को चारों ओर से ढक लेती है, वो काल्पनिक होती है। उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले अपन गाउस नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके। अब गाउस का नियम कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है? स्थिर आवेशों के लिए भी लगा सकते हैं और गतिशील आवेशों के लिए भी लगा सकते हैं। लेकिन जो कूलाम के नियम है वो अपन केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लगा सकते हैं, ठीक है? इसीलिए अपन गाउस का नियम ज्यादा यूज लेते हैं, कहीं पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो, ठीक है? ओके। अब बात करते हैं गाउस के नियम के बारे में। गाउस का नियम है क्या, किनके मध्य रिलेशन बताता है? गाउस का नियम है, कहीं पे भी मान लीजिए कोई आवेश रखा हुआ है, ये आवेश रखा हुआ है, ये आवेश है। इस आवेश को कोई मान लीजिए इस प्रकार से पृष्ठ है, वो एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर उपस्थित है। तो इस आवेश और इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो भी विद्युत फ्लक्स है उनके मध्य रिलेशन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? यहां से गुजरने वाले जो विद्युत फ्लक्स है और इसमें उपस्थित जो आवेश है, उन दोनों के मध्य को संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है? गाउस का नियम होता क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, कोई भी मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है हमारे पास, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होती है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बंद पृष्ठ है इस प्रकार से, और इसके अंदर काफ़ी सारे आवेश रखे हुए हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक Q1 आवेश रखा हुआ है, ये प्लस है, माइनस Q2 रखा हुआ है, प्लस Q3 रखा हुआ है, प्लस Q4 रखा हुआ है, माइनस Q5 रखा हुआ है। इस प्रकार से ये 5 आवेश रखे हुए हैं, और सभी को अपन ने क्या किया, एक बंद पृष्ठ से इनको ढक दिया, परिबद्ध कर दिया, ठीक है? अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू उन्होंने बताई कि इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स की वैल्यू होगी इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समेशन Q अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। यही गाउस का नियम होता है, ठीक है? समेशन Q की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे जो भी आवेश लेंगे वो कौन सा आवेश लेते हैं, उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश उपस्थित है वो वाला आवेश लिया जाता है। बाहर जो आवेश उपस्थित होता है वो नहीं लिया जाता है। बाहर मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे कोई आवेश है वो नहीं लिया जाता है। तो समेशन Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनका अपन क्या करते हैं, आवेश का अपन योग करते हैं, तो सामान्य बीजगणित योग ही करते हैं। तो समेशन Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। इस प्रकार से आप ऐड कर लेंगे, ठीक है? ओके। आप ये जो बंद पृष्ठ दे रखी है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पहले से भी पढ़ रखा है विद्युत फ्लक्स के अंदर। वो क्या आया था, फाई इज इक्वल टू समाकलन, बंद पृष्ठ है तो आप बंद यहाँ पे सर्कल बना देंगे, और E डॉट ds, डॉट गुणा होता है यहाँ पे, ठीक है? तो समाकलन E ds ये आया था अपने पास, इससे भी निकाल सकते हैं। और आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। आप यहाँ पे देखेंगे ये फाई और ये फाई, ये कौन है, ये दोनों फाई हैं, वो इस बंद पृष्ठ से जो संबंधित विद्युत फ्लक्स है उसी के मान को व्यक्त कर रहे हैं। तो आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। जैसे आप इन दोनों को इक्वल लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, समाकलन E ds इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए, ये वाला तो कहलाता है गाउस का नियम कहलाता है, और इसे बोलते हैं गाउस प्रमेय बोल देते हैं। एक नया नाम दे दिया, इसे गाउस प्रमेय बोल दिया जाता है और इसे गाउस का नियम कह दिया जाता है, ठीक है? ओके।
ठीक है, ये हो गया गाउस का नियम। तो गाउस का नियम कहाँ लगा सकते हैं आप? जहां पे लगा सकते हैं जहां पे हमारे पास कोई आवेश है वो परिबद्ध है, ढका हुआ है, तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ओके। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं कि कहां पे गाउस का नियम लगा सकते हैं, कहां पे नहीं लगा सकते हैं, कहां पे वैल्यू 0 हो जाती है, उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपको पता ही है कि हम जो फ्लक्स की वैल्यू लेते हैं, जो प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स होता है वो तो क्या लिया जाता है हमारे पास से? पॉजिटिव लिया जाता है। प्रवेश करने वाला उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो निकलने वाला होता है उसको अपन क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट, ये जो बंद पृष्ठ ले रहे हैं इसके अंदर जो आवेश उपस्थित है वो इस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है कि आवेश, ये जो प्लस Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, बीच की दूरी कितनी है उस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, या कहां पे स्थित है उस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, या आकार कितना ले रखा है, कैसी साइज ले रखी है या कैसी शेप ले रखी है, उन सभी चीजों पे डिपेंड करता है नहीं करता है। उनके बारे में अपन 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, आवेश जो उपस्थित होता है यहां पे अंदर की ओर जो आवेश उपस्थित होता है, विद्युत फ्लक्स का मान इन पे आवेशों की स्थिति पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आवेश कहां पे स्थित है, जैसे मैंने ये मान लिया कि ये मेरे पास कोई एक बंद पृष्ठ है और यहाँ पे एक Q आवेश यहाँ उपस्थित है, दूसरा Q आवेश यहाँ उपस्थित है, एक यहाँ उपस्थित है, एक यहाँ पे -Q आवेश उपस्थित है। तो इनकी जो स्थितियां हैं उन पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये कहाँ पे स्थित है, बस अंदर होने चाहिए। कंडीशन यही है, अंदर होने चाहिए, इस बंद पृष्ठ के अंदर होने चाहिए। ठीक है, और नई इनके मध्य की जो दूरियां हैं, इन दोनों की जो मध्य की दूरियां हैं या इनके मध्य की दूरियां हैं, इन पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि न तो मध्य की दूरियों पे डिपेंड करता है और न ही इनकी स्थितियों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जो आवेश का जो वितरण होता है वो आकार और आकृति पे डिपेंड नहीं करता है। जो हम बंद पृष्ठ लेते हैं उसके आकार और आकृति पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे आपने मान लीजिए कुछ आवेश लिया, वो इस प्रकार के आकृति के अंदर आपने बंद कर दिया, ये Q/2, ये -Q/2, ऐसे अंदर की ओर आपने इस प्रकार से व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसकी आकृति कैसी है और इसका आकार कितना है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो उस पे भी डिपेंड नहीं करता। ना तो आकार पे डिपेंड करता है, नहीं आकृति पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता किस पे है? जैसे मान लीजिए ऐसी आकृति है, इस पे भी नहीं डिपेंड करेगा। सभी के लिए हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू सेम ही आती है। इस फॉर्मूले से आप निकालें तो आप यहाँ पे निकालेंगे, वही यहाँ पे आएगी। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समेशन क्यू कितना है यहाँ पे? Q/2 -Q/2, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? Q बचेगा। तो समेशन Q की वैल्यू कितनी होगी? Q/ε0, ये आ गया हमारे पास इस फर्स्ट के लिए। ऐसे ही आप सेकंड के लिए निकालेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसके लिए भी Q/ε। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो न तो आकृति पे डिपेंड कर रही है, और यदि आकार बड़ा कर देते हैं तब भी डिपेंड नहीं करेगी, या छोटा कर देते हैं। बस कंडीशन यही है कि इस बंद पृष्ठ के अंदर होने चाहिए वो आवेश। ठीक है, ओके। तो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है हमारे पास इसके अंदर जो उपस्थित नेट आवेश कितना होता है उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ में माध्यम पे डिपेंड करता है। यदि माध्यम है, अभी तो अपन निर्वात की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन ले लिया, यदि माध्यम है तो क्या कर देंगे? समेशन Q/ε कर देते हैं। ठीक है, माध्यम के लिए ε काम में ले लेते हैं और निर्वात के लिए अपन ε0 काम में ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो माध्यम पे डिपेंड करता है और क्यू पे डिपेंड करता है और प्रकृति पे भी डिपेंड कर सकता है कि यहाँ पे अपन ने किस प्रकृति के आवेश ले रखे हैं। जैसे आपने कुछ पॉजिटिव ले लिए, कुछ नेगेटिव ले लिए, तो 0 ही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, ओके। इसके बाद में बात करते हैं कि ये वाला जो नियम है वो कहाँ पे लगा सकते हैं आप? ये नियम लगा सकते हैं जहाँ पे कूलाम का नियम लगा सकते हैं। मतलब कूलाम के नियम के जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है वहीं पे लगाया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे कूलाम का नियम लगता है वहीं पे आप गाउस का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। ये वाला जो नियम है स्थिर आवेशों के लिए लगाइए चाहे गतिशील आवेशों के लिए लगाइए, दोनों के लिए लगा सकते हैं। स्थिर आवेशों के लिए भी वैसे ही लगेगा जैसे गतिशील आवेशों के लिए लगेगा, दोनों में सेम प्रकार से लगता है। इसके अलावा एक और पॉइंट देखते हैं कि समेशन Q की वैल्यू कहाँ 0 हो सकती है। मतलब Q की वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे 0 हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक बंद पृष्ठ लिया, उसके अंदर आपने एक डाइपोल ले लिया। डाइपोल क्या होता है? जिसके समान परिमाण होते हैं, दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। तो -Q और +Q आवेश ले लिया तो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना बनेगा? हमारे पास यहाँ पे 0 आएगी फ्लक्स की वैल्यू। क्यों आएगी भाई? -Q आवेश की वजह से तो जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो अंदर आता हुआ बनेगा, ऐसे यहाँ ऐसे बनेगा, और +Q की वजह से बाहर जाता हुआ बनेगा, ऐसे
ऐसे बनेगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो समेशन क्यू की नेट क्यू की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पक्का याद रखिए, जब हमारे पास किसी बंद पृष्ठ में द्विध्रुव उपस्थित होता है तो वहां पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। इसके अलावा कहां पे आ सकती है, इसके अलावा मान लीजिए समान प्रकृति के इस प्रकार से मान लीजिए पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश दोनों ही यहाँ पे इक्वल हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक प्लस क्यू आवेश रखा, फिर मैंने एक माइनस क्यू रख दिया, प्लस क्यू बाई 2 रख दिया, माइनस क्यू बाई 2 रख दिया, ऐसे ही मान लीजिए माइनस क्यू बाई 4 रख दिया, प्लस क्यू बाई 4 रख दिया। तो आप इनका नेट निकालेंगे, समेशन क्यू निकालेंगे कि टोटल आवेश कितना है, वो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आने पर कितना हो जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जब द्विध्रुव रखा होता है तब भी 0 हो जाता है, और कुल धनावेशों की संख्या कुल ऋणावेशों की संख्या के बराबर हो जाती है तब भी 0 हो जाता है। और इसके अलावा कब हो सकता है, इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बंद पृष्ठ तो ले लिया लेकिन आवेश उपस्थित नहीं है, तो आवेश उपस्थित नहीं है तब भी 0 हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू तब भी 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब मान लीजिए किसी एक बंद पृष्ठ को, कोई भी अपन एक बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ को अपन किसी समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाते हैं, जैसे ये समरूप विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर आप लेके आगे, मान लीजिए यहाँ पे ये समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बंद पृष्ठ के अंदर जितनी बल रेखाएं आ रही हैं उतनी निकल जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बनने वाला जो फ्लक्स की वैल्यू हो रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आप यहाँ पे भी गाउस का नियम है वो अप्लीकेबल होगा नहीं, यहाँ पे भी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में फाई की वैल्यू है वो 0 हो जाती है वो आप देख चुके हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद में बात करते हैं, अपन ने शुरुआत के अंदर एक बात बोली थी गाउसियन सतह के बारे में, अपन ने कुछ बोला था। बार बार अपन ऐसे बोल रहे हैं, बार बार अपन ऐसे बोल रहे हैं कि ये एक बंद पृष्ठ ले रहे हैं, बंद पृष्ठ ले रहे हैं। ये बंद पृष्ठ होता कैसा है, मतलब कैसा लेके आएंगे आप, किस प्रकार के आकृति का लेके आएंगे, और कहाँ पे कैसा ये दिखाई देगा, मतलब अलग अलग भी हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कैसा भी बना सकते हैं, और वास्तविक रूप होता है या काल्पनिक रूप होता है। तो देखिए, जब मैं किसी एक चालक गोला लेता हूं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से। देखिए, जब मैं एक चालक गोला लेता हूं, ये चालक गोला लिया और मैंने इसको कुछ आवेश दिया, और वो आवेश चालकों में सतह पे आ जाता है इस प्रकार से। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये है मेरे पास एक चालक गोला है और यहां पे ये आवेश एक समान रूप से इसके ऊपर फैल गया, सतह के ऊपर फैल गया। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, आप यहां पे इस चालक गोले के कारण मान लीजिए इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम तो क्या कहता है कि जितना भी आवेश है वो परिबद्ध होना चाहिए, मतलब किसी भी हमारे पास एक ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिससे वो ढका हुआ होना चाहिए। तो हमारे पास तो कोई पृष्ठ है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं, कि ऐसा मान लेते हैं कि इसके चारों ओर एक पृष्ठ है, और फिर अपन क्या करते हैं, गाउस का नियम लगा देते हैं, चीटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो ये चीटिंग करना भी हमको गाउस ने सिखाया, इसलिए ये जो अपन बंद पृष्ठ लेते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं गाउसियन सतह बोलते हैं उसको। ठीक है, गाउसियन सरफेस बोलते हैं। गाउसियन सतह कौन सी होती है, ऐसा बंद पृष्ठ जो किसी आवेश को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा काल्पनिक वर्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो किसी आवेश को, जो किसी ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जो किसी आवेश को परिबद्ध करता हुआ खींचा जाता है, उसे गाउसियन सतह कहते हैं। ठीक है, ये गाउस ने ही बताया था, और उसने बाद में अपन इस नियम को अपन अप्लाई करने लग गए। ओके, तो आप देख चुके हैं गाउसियन सतह क्या होती है। मतलब आप जब भी गाउस का नियम लगाएंगे तो आपके पास किसी भी प्रकार का आवेश है, मान लीजिए एक आपके पास कोई वायर है, या कोई गोला है, या बिंदु आवेश है, या कोई सीट है, जो भी है, तो वहाँ पे आपको गाउस का नियम लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सतह बनानी पड़ेगी, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो वो बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, वो गाउस काल्पनिक होना चाहिए। ठीक है, और उसको अपन क्या बोल देते हैं, गाउसियन सतह बोल देते हैं। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि ये जो गाउसियन सतह है वो कैसी कैसी हो सकती है। काल्पनिक तो होती है। ठीक है, मतलब आकार कैसे हो सकते हैं, गोलाकार होगी या कोई लंबवत होगी, जो भी है, या किसी प्रकार की हो सकती है। गाउसियन सतह आप कैसी भी बना सकते हैं, गाउसियन सतह कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम हमारे लिए कुछ चीज़ें इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, गाउसियन सतह दो ही प्रकार के बनाते हैं। एक तो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, और एक अपन बनाते हैं बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, ये मेरे पास एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा, चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो आप यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहता हूँ मैं, एक बार ऐसे बना देता हूँ रफली, ये लीजिए, ऐसे बनाना चाहता हूँ।
ऐसे बनाएंगे तो आप जैसे ही गाउस का नियम लगाएंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, गाउस के नियम लगाएंगे तो फाई की वैल्यू निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ए डी एस कोस थीटा हो जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से फिर ई की वैल्यू यहाँ इसके इक्वल रख के ई की वैल्यू याद कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिएगी, थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा की वैल्यू चाहिएगी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लेता हूँ इस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर। यहाँ पे इस अल्पांश की जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली ds। यहाँ पे इससे बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ये ऐसे तो बनता है थीटा, तो थीटा ये। ओके, आपने यहाँ का तो ज्ञात कर लिया। इसके बाद में यहाँ के लिए यहाँ एक गाउसियन पृष्ठ ये लीजिए, तो इस पे ds की वैल्यू ये मतलब ds की डायरेक्शन ये, और यहाँ पे जो बनने वाला फ्लक्स वो सॉरी ए की वैल्यू तो यहाँ थीटा। तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप इस प्रकार से ऐसे जिग जैग टाइप लेंगे तो वहाँ पे हर जगह आपको थीटा की वैल्यू बदलनी पड़ेगी, थीटा की वैल्यू बदल जाएगी, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह आपको थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप कुछ इस प्रकार की गाउसियन पृष्ठ लीजिए जिससे थीटा एक समान बना रहे, एक समान बना रहे, ताकि अपन इजीली डेरिवेशन कर सकें। तो देखिए मैं दो ही प्रकार की गाउसियन पृष्ठ काम में लेते हैं अपन, एक तो गोलाकार और एक बेलनाकार। गोलाकार किसके लिए काम में लेते हैं, बिंदु आवेशों के लिए। देखिए जैसे ये मेरे पास एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बना, तो मैंने यहाँ पे एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ बना दी, चारों ओर से इसको ढक दिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश लिया, इस ds की डायरेक्शन ये, e की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी। यहाँ आप अल्पांश लेते हैं ds ये डायरेक्शन, और यहाँ पे भी यही डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन ये, और ds की डायरेक्शन भी ये, तो यहाँ पे भी थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पे भी जीरो, सभी जगह जीरो आ रहा है। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, बिंदु आवेश के लिए कैसा गाउसियन पृष्ठ काम में ले सकते हैं, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ काम में लेते हैं। तो थीटा जहाँ पे 0 या 90 हो ऐसा गाउसियन पृष्ठ काम में लेंगे तो हम इजीली जो हमारे पास कोस की वैल्यू है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, और आपका डेरिवेशन है वो इजी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो बिंदु आवेश के लिए कैसा लेना, गोलाकार। ऐसे ही मैं कोई मान लीजिए एक गोला है और उसको कुचालक हो चाहे चालक हो, मान लीजिए चालक है तो ऐसे बाहर आवेश आ जाएगा, और कुचालक होगा तो अंदर। अब इसकी वजह से आपको मान लीजिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो बंद पृष्ठ बनानी होगी। तो बंद पृष्ठ कैसे बनाते हैं, गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं तो ये लीजिए मैं गोलाकार बना दिया। देखिए क्या फायदा होगा, इसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा यहाँ पे ऐसा, ये डायरेक्शन यहाँ से बनता है, ठीक है, और यहाँ ds लेंगे उसकी भी डायरेक्शन ये, यहाँ पे लेंगे e की डायरेक्शन ये, और यहाँ ds की डायरेक्शन लेंगे वो भी यही। तो आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू जीरो, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू जीरो। तो कहने का मतलब ये हुआ बिंदुवत आवेशों और जो गोलाकार आवेश मतलब गोले होते हैं उन सभी के लिए हम कैसी गाउसियन पृष्ठ काम में लेते हैं, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ काम में लेते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद में बात करते हैं, मान लीजिए कोई वायर है, एक वायर है या एक सीट है, उसके लिए बात करते हैं। सीट और वायर के लिए कैसी गाउसियन पृष्ठ काम में लेंगे, तो उसके लिए लेते हैं अपन बेलनाकार। क्यों, देखिए इधर ये जैसे मेरे पास एक वायर है, वायर होता है वो बिंदुवत आवेशों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए इसको आवेश दिया तो ये प्लस आवेश सारा एक समान रूप से फैल गया। इस आवेश, इस चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा इस बिंदु पे ऐसे ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे बनेगा, चारों ओर बनेगा इसके चारों ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे पृष्ठ लीजिए जो इसको पूरे को परिबद्ध करे, और थीटा या तो 0 हो जाए या 90 हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि एक गाउसियन पृष्ठ आप बेलनाकार काम में लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे थीटा 0 भी होगा और 90 भी होगा। कौन सी कंडीशन में, देखो थीटा 2 वैल्यू देगा हमको यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या करो, इस गाउसियन पृष्ठ को आप 3 भागों में विभाजित कर लो। एक तो फर्स्ट वाला S1, दूसरा ये S2, ये S3, 3 भागों में। मतलब ये नीचे वाला ढक्कन, ये ऊपर वाला ढक्कन, और ये साइड वाला, ठीक है। यहाँ पे आप E की डायरेक्शन देखते हैं तो ये प्राप्त होगी, और यहाँ पे ds की डायरेक्शन देखते हैं तो ये प्राप्त होगी। तो थीटा कितना रहेगा, यहाँ पे तो 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ds की डायरेक्शन देखते हैं नीचे की साइड में, मान लीजिए कोई एक छोटा सा अल्पांश लिया तो उसकी डायरेक्शन ये, और यहाँ पे जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है वो कैसा रहेगा, विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही रहेगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ऐसा रहेगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 90, यहाँ 90, यहाँ 0, यहाँ ऊपर रहेगी ds की डायरेक्शन, और यहाँ e की डायरेक्शन ये, तो थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा यहाँ पे 90, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू या तो 90 रहेगा या थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहाँ पे भी आप इजीली लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई मान लीजिए हमारे पास एक सीट है, ऐसे कोई सीट है जिस पे आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, यहाँ पे भी अपन गाउसियन पृष्ठ लगा देते हैं ऐसे,
कैसे लगा देते हैं, इसके कारण सीट इसके कारण सीट के कारण इस साइड में देखें तो विद्युत क्षेत्र ऐसे और इस साइड में देखें तो विद्युत क्षेत्र ऐसे। तो यहाँ पे आप अल्पांश लेते हैं इस वाले टुकड़े पे तो ds की डायरेक्शन भी ये रहेगी और e की डायरेक्शन भी ये रहेगी, और यहाँ लेते हैं तो ds ऊपर हो जाएगा और e इधर रहेगा, तो यहाँ 90 रहेगा, और इधर देखते हैं तो e इधर रहेगा और ds भी इधर रहेगा। ये लीजिए, तो थीटा कितने आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं और 90 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इजीली गाउस का नियम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ गाउस नियम के बारे में, गाउसियन सतह के बारे में, गाउस नियम कहाँ एप्लीकेबल होगा, कैसे लगाना है, और गाउसियन सतह कैसे आपको वहाँ पे एप्लीकेबल करनी है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाएं, आप कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, अगली क्लास के अंदर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ओके, बाय।